अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में बहुत ही ख़ास बन रहा है आज, और वो ख़ास है शामी कबाब। और कोई आम शामी कबाब नहीं बन रही, ये रेशे वाले शामी कबाब बन रहे हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सुपर डिलीशियस, ज़बरदस्त और बेस्ट स्नैक है। स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 केजी बीफ लिया है। आप बीफ या मटन दोनों ले सकते हो। विद बोन्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। टेस्ट बहुत मज़े का था। और इसमें मैंने प्याज डाला, एक बड़ा प्याज मोटा मोटा काट के, और 10 से 15 दाने लहसुन के डाले, ठीक है। और ले लिए हैं 2 आलू बड़े साइज़ के। 2 से 3 आलू आप इसमें डाल सकते हो 1 केजी बीफ या मटन में, ठीक है। मेरी पहले एक रेसिपी है चिकन में, अगर आप बनाना चाहते हो तो वो रेसिपी आप देख लीजिएगा। चिकन की भी शामी कबाब की है। दाल की क्वांटिटी क्या है, जितना मेरा गोश्त है 1 केजी है तो दाल मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ले लिया। दाल को पहले से 15 मिनट भिगो के फिर आपने डालना है। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा मैंने डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद थोड़े से मसालों में चिली फ्लेक्स जा रहे हैं। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप अगर साबुत लाल मिर्च हो तो वो भी 5 से 6 दाने डाल सकते हो अगर तेज़ है, वरना तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो 2 से 3 टेबलस्पून। और ज़ीरा डाला है मैंने 2 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। और क्या पड़ेगा, और पड़ेगा दालचीनी का 1-2 टुकड़े छोटे से, नमक 2 से 3 चम्मच या हस्बे ज़ायका, और काली मिर्च पड़ेगी तकरीबन, काली मिर्च ज़्यादा पड़ेगी तकरीबन समझ लो 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बड़े टेबलस्पून काली मिर्च ली है, क्योंकि इसमें काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बड़ी इलायची मैंने 2 डाली है, आप 1 भी डाल सकते हो, गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए काम करती है। और लौंग बहुत कम डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, लौंग थोड़ी सी भी ज़्यादा पड़ जाए तो कड़वाहट आ जाती है। तो 4 से 5 दाने आपने लौंग डालनी है। ये सब डाल के आप इसको एक हल्के हाथ से मिक्स कर लें, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करोगे दाल ऊपर ऊपर रहेगी ना, तो क्या होता है कि दाल थोड़ी सी ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी कच्ची रह जाती है या सख्त रह जाती है। अच्छे से मिक्स कर लो ताकि दाल का सख्त होना बिल्कुल भी ना रहे। 1 कप पानी डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बाद में फिर आपको मुसीबत हो जाएगी, पानी ज़्यादा आ जाए तो कुछ अजीब सा टेक्सचर बन जाता है शामी कबाब का। इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, तो ज़्यादा मत डालिएगा। कुकर को बंद करके इसको प्रेशर दे दिया मैंने तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट में मेरा गोश्त अच्छे से होगा था, लेकिन एक वीडियो नहीं बनी जिसमें मैंने इसको हाथ से कूटा है, ठीक है। डंडे से लेकर आप कूट लो, उसके बाद हाथ से इसको मिक्स कर लो सारे गोश्त और दाल को। क्योंकि बोनलेस गोश्त था इसलिए गोश्त आराम से नरम हो चुका था, और रेशे भी उसमें इसलिए बने क्योंकि मैंने इसको हाथ से डंडे से कूटा है। अगर आप मिक्सर या ब्लेंडर में डालोगे तो ये वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा। और क्या डाला इसमें, 2 अंडे पड़े हैं, ढेर सारा धनिया और पुदीना हो ना घर में, फ्रेश घर का था मेरे पास धनिया पुदीना पड़ा हुआ, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1-1 गट्टी डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर। हरी मिर्चें मैंने 8 से 10 डाली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दो कि अगर आपको ज़्यादा थोड़े स्पाइसी पसंद ज़्यादा डाल दो, कम करना चाहते हो तो कम डाल दो। बस ये सब पड़ेगा। नमक एक दफ़ा यहाँ पे चेक कर लेना, और 3 से 4 टेबलस्पून आप दही डाल दो। दही इसको और सॉफ्ट और जूसी बनाता है, ये ऑप्शनल है। अब क्या करना है, अब आपने अपनी मर्ज़ी के साइज़ के शेप जो मर्ज़ी देना चाहते हो साइज़, वैसे शामी कबाब गोल होते हैं तो हम गोल ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपका कुछ टेक्सचर होना चाहिए, ना बहुत ड्राई होना चाहिए ना लिक्विड, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का ये टेक्सचर होना चाहिए। मैं आपको ये टेक्सचर दिखा रही हूँ। कबाब तो कोई भी बना लेता है, हाथ पे आराम से बन जाते हैं। और स्टिकी इसलिए होगा, आलू डालने से भी आलू टेस्ट भी देता है, इसके अलावा उसके अंदर एक बाइंडिंग फैक्टर भी आ जाता है कबाब के अंदर, जिसकी वजह से आपके कबाब टूटते भी नहीं हैं। तो आलू का टेस्ट डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, हमने इसको एज अ बाइंडिंग फैक्टर यहाँ पे यूज़ किया है, बाइंडिंग इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कबाब बना लेने, चाहे पतले चाहे मोटे, वो आपकी मर्ज़ी है, उसको फ्राई कर लेना है। आप इसको मीडियम आंच पे फ्राई करोगे, मीडियम से हाई हीट पे। आपने इसको बिल्कुल भी स्लो हीट पे फ्राई नहीं करना, वरना ये अजीब सोगी सोगी बन जाएंगे। ऐसी हीट जैसा मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा टेम्परेचर होगा। एक साइड से अच्छी तरीके से इसको फ्राई और कलर आने देना। सिर्फ एक ही बार पलटना है, बस एक दफ़ा आपने डाला और एक दफ़ा पलटा, बार बार नहीं पलटना। वेट करना है अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी कुकड है, हमें सिर्फ कलर चाहिए। तो इस तरह पकाने से क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी गोल्डन लेयर आएगी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। एक और तरीका है शामी कबाब को बनाने का, जो पाकिस्तान में बेकरीज़ में शामी कबाब मोस्टली बनते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक दो अंडा फेंट लो, उसके अंदर हल्का सा नमक डाल के अंडे की कोटिंग कर लो कबाब के ऊपर,
और उसके बाद इसको फ्राई कर लो। इस तरीके से भी कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके दोनों मैंने आपको बता दी। डायरेक्टली आप तेल में इसको डाल दो, दूसरा ये कि आप अंडे 2 फेंट के उसके अंदर डिप कर दो कबाब को और उसके बाद इसको फ्राई कर लो। होपफुली कि आपको मेरी रेसिपी समझ आ गई होगी। मैं उनके लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ जो सीखना चाहते हैं कुकिंग, ठीक है। मेरी एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, मेरी वीडियोस उतनी अच्छी नहीं बन सकती, मैं उसकी मास्टर नहीं हूँ। हाँ, बट मैं कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी करती हूँ और जो खाते हैं उनको बहुत जायका भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मकसद है आप मज़ेदार मज़ेदार खाने बनाओ और इस खाने को आप फूड बिज़नेस में कैसे चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग पकवाने ख़ास। अल्लाह हाफिज़।